सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 6 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्तु क्रिया संबंध। इसका अर्थ होता है कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग, मतलब ये क्या होता है और कहाँ एक वचन होता है, कहाँ द्विवचन होता है और कहाँ बहुवचन होता है। तो सर्वप्रथम देखें आप सभी, बालकः पठति, यदि यहाँ पर ती लग गया तो समझिए एक वचन है। बालकः पठति मतलब बालक पढ़ता है। बालकौ पठतः, तः आ गया मतलब दो की बात हो रही है, दो बालक पढ़ते हैं। बालकः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। क्या आ गया यहाँ पे? अंति आ गया, मतलब बहुत सारे या बहुवचन की बात की जा रही है। इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे, अश्वः धावति, अश्वः मतलब घोड़ा, धावति मतलब दौड़ता है। कैसे समझा हमने? ती मतलब एक वचन की बात हो रही है और ता मतलब दो और अंति आ जाए मतलब बहुत सारे। तो अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है, मतलब एक घोड़े की बात हो रही है। अश्वौ धावतः अर्थात दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्व मतलब घोड़ा, धावता मतलब दौड़ते हैं, दो घोड़े दौड़ते हैं। इसके पश्चात देखें, अश्वः धावन्ति, बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंति आ गया धावन्ति, इसलिए ये बहुवचन में आएगा। इसके बाद देखें यहाँ पे, मयूरः नृत्यति, मयूर मतलब मोर, नृत्यति मतलब नाचता है, मोर नाचता है। इसके बाद आएगा मयूरौ नृत्यतः, अर्थात दो मोर नाचते हैं। कैसे समझे हम? क्योंकि यहाँ पे तः आ गया। इसकी जो पहचान होती है वो ती तः अंति से है। एक वचन में ती, द्विवचन में ता और बहुवचन में अंति। तो मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। इसके बाद मयूरा नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं और ये बहुवचन में चला जाता है। अब हम इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अन्य वाक्यों की सहायता से। इसमें दिया हुआ है, सैनिकः रक्षति, अर्थात सैनिक रक्षा करता है। सैनिकौ रक्षतः, दो सैनिक रक्षा करते हैं। सैनिकाः रक्षन्ति, अर्थात बहुत सारे सैनिक रक्षा करते हैं। इसी क्रम में है, गजः गच्छति, अर्थात हाथी, गज मतलब होता है हाथी और गच्छति मतलब जाता है, हाथी जाता है। ती आ गया मतलब एक हाथी जाता है। गजौ गच्छतः, अर्थात दो हाथी जाते हैं। गजः गच्छन्ति मतलब बहुत सारे हाथी जाते हैं। इसी प्रकार से अगला है, नरः पिबति, नर पीता है। अब यहाँ पे पीना एक क्रिया है, नर मतलब मनुष्य। नरौ पिबतः, दो मनुष्य पीते हैं। नरः पिबन्ति, बहुत सारे नर या मनुष्य पीते हैं। छात्रः क्रीडति, छात्र मतलब विद्यार्थी। क्रीडति मतलब खेलता है, विद्यार्थी खेलता है या छात्र खेलता है। ती आ गया इसलिए यहाँ पे एक वचन है। छात्रौ क्रीडतः, दो छात्र खेलते हैं। क्रीडता मतलब खेलना, तो छात्रौ क्रीडतः मतलब दो छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति मतलब बहुत सारे छात्र खेलते हैं। बहुवचन क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि अंति आया है। इसी क्रम में है, बालकः पश्यति, बालक पश्यति मतलब देखता है। इसके बाद दूसरा दिया है, बालकौ पश्यतः, दो बालक देखते हैं। बालकः पश्यन्ति, बहुत सारे बालक देखते हैं। अगले पेज पे देखें, इसके बाद दिया है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। अभी हमने पुल्लिंग पढ़ा जिसमें बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, ये पुल्लिंग में आया था। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। सर्वप्रथम इसमें दिया है, बालिका पठति, बालिका पठति, अर्थात यहाँ पे एक लड़की की बात हो रही है। बालिका पठति, एक लड़की पढ़ती है। बालिके पठता, अब यहाँ पे बालकौ नहीं आया क्योंकि पुल्लिंग में बालकौ आता है ना, और यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो बालिके आएगा। द्वितीय
द्विवचन में क्या आएगा? बालिके पठता, दो बालिका पढ़ती हैं या दो बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिका पठंती ये एक सा आएगा, जैसे हमारा ये अकारांत पुल्लिंग में हमने देखा था बहुवचन में बालिका पठंती, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। इसी प्रकार इसमें भी आएगा बालिका पठंती, बहुत सारी बालिकाएं या छात्राएं पढ़ती हैं। इसी क्रम में है चटका कूजती, चटका मतलब चिड़िया, कूजती मतलब बोलती है या चहकती है। तो एक चिड़िया बोलती है, चटके कूजता अर्थात दो चिड़िया बोलती हैं, चटका कूजंती अर्थात बहुत सारी चिड़िया बोलती हैं। अगले पेज पे देखें, महिला पचती, महिला मतलब स्त्री, पचती यानी भोजन बनाती है या पकाती है या बनाती है, ये बोल सकते हैं हम। तो स्त्री बनाती है, यहाँ पे चित्र भी बना हुआ है भोजन बनाने का, तो ये क्रिया से हमें दिखाई भी दे रहा है चित्र के माध्यम से। यहाँ पे क्रिया क्या चल रही है? बनाना या पकाना। फिर दूसरा दिया है महिले पचता, दो महिलाएं पकाती हैं अर्थात भोजन बनाती हैं। फिर दिया है महिला पचंती अर्थात बहुत सारी स्त्रियां भोजन बनाती हैं। इसी क्रम में अन्य वाक्य दिए हुए हैं, छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है। यहाँ पे छात्रा दिया है क्योंकि एक मात्रा लग गई है इसलिए ये स्त्रीलिंग में आएगा, और यदि यहाँ पे मात्रा हट जाती और विसर्ग लग जाता तो ये पुल्लिंग में आता। तो छात्रा लिखती, छात्रा लिखती है, छात्रे लिखता, दो छात्राएं लिखती हैं, छात्रा लिखंती बहुत सारी छात्राएं लिखती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिया है अजा चरती, अजा मतलब बकरा, चरत यानी चरता है, एक बकरा चरता है। अजय चरता, बकरी की बात हो रही, सॉरी, यहाँ पे दो बकरी चरती हैं। अजह चरंती अर्थात बहुत सारी बकरियाँ चरती हैं। कलिका विक्षति तीसरे नंबर पर दिया है, इसी क्रम में आप देखें पुस्तक में। कलिका विक्षति अर्थात कली मतलब क्या होता है? फूल की कली, कली विकसित होती है, कली खिलती है। कली के विकसिता, दो कलियां खिलती हैं, विकसिते मतलब खिलती हैं। कलिका विक्षंती बहुत सारी कलियां खिलती हैं। इसी क्रम में अगला दिया है बालिका वदती, बालिका बोलती है, वदती यानी बोलती है। बालिका मतलब बालिका या लड़की, एक लड़की बोलती है। बालिके वदता दो लड़की बोलती हैं या दो बालिकाएं बोलती हैं। बालिका वदंती, इसमें विसर्ग भी लगा हुआ है बालिका में, और आखिरी में क्या आया अंत में? वदंती अर्थात बहुवचन में जाएगा ये। बालिका वदंती अर्थात बहुत सारी बालिकाएं बोलती हैं। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा। इसके बाद आता है अकारांत नपुंसकलिंग प्रयोग। अकारांत नपुंसकलिंग प्रयोग में जरूरी नहीं कि पुरुष और महिला ही आए या किसी पशु पक्षी की बात हो, यहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं जिनमें कोई जीव नहीं होता अर्थात निर्जीव होती हैं। अब जैसे यहाँ पे पेड़ का आया है, वैसे पेड़ में जीव तो होता है परंतु ये अभी पक्का नहीं है, इसलिए नपुंसकलिंग में भी आ जाता है कभी कभी, कभी कभी पुल्लिंग में भी आ जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फलम पतति, फल मतलब खाने वाला, फल पतति यानी गिरता है, एक फल गिरता है। फिर दूसरे नंबर पर दिया है फले पततः, दो फल गिरते हैं। फलानी पतंती बहुत सारे फल गिरते हैं। अंती आ गया, पतंती आ गया मतलब बहुत सारे फल गिरते हैं। फिर कार्यानम चलती, एक कार चलती है। कार्याने चलता, दो कारें चलती हैं। कार्यानानि चलंती, बहुत सारी कारें चलती हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे पुस्तक का आएगा, पुस्तकम अस्ति पुस्तक है। पुस्तके स्तः, दो पुस्तक हैं। पुस्तकानि सन्ति, बहुत सारी पुस्तकें हैं। इसी क्रम में ये अन्य वाक्य दिए हुए हैं, ये आप घर पर इसको पढ़ें, और जहाँ पे समय नहीं आता है आप जो मैंने पढ़ाया उसको देखें, उसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। पुष्पम विक्षति, फूल खिलता है। पुष्पे विक्षता, दो फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विक्षन्ति, बहुत सारे फूल खिलते हैं।
व्यंजनम भ्रमति, भौरा बोलता है या गुंजायमान होता है। व्यंजने भ्रमता, दो भौरे बोलते हैं। व्यंजनानि भ्रमंती, बहुत सारे भौरे बोलते हैं। गृहम अस्ति अर्थात घर है, अस्ति आने है, गृहम आने घर, घर है। गृह स्था, दो घर हैं। गृहाणि संति, बहुत सारे घर हैं। इस तरीके से आज हमारा ये पाठ था, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा कर्तु क्रिया संबंध, कर्ता और क्रिया का आपस में संबंध, जिसमें अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग का हमने प्रयोग किया। धन्यवाद।